नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वक्फ कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मुसलमान धर्म से जुड़े अलग अलग लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर जन जागरण अभियान के जरिए दबाव डालने की कोशिश भी की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मुस्लिम समाज के लोग भगाने लग गए हैं और अब हालत तो एक मुख्यमंत्री की ऐसी हो गई कि उन्हें अपने ही पार्टी के राज्य मुख्यालय से भागना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जिन मुसलमानों को वहां बुलाया गया था, जिन मुस्लिम महिलाओं को वहां बुलाया गया था वक्फ कानून के फायदों को समझाने के लिए, वही मुस्लिम महिलाएं अड़ गई। उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए, कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ लिए और मुख्यमंत्री को अपने ही प्रदेश कार्यालय से, अपने ही पार्टी के राज्य के मुख्यालय से एक तरह से भागना पड़ गया। ये हालत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की हो गई है। ये मामला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिस बैठक में यह फैसला किया गया था कि वक्फ कानून की अच्छाइयों को गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी, मुसलमानों के बीच जाकर संवाद करेगी। लेकिन कई राज्यों में मुसलमानों के बीच जाने की बजाय मुसलमानों को पार्टी के कार्यालय, पार्टी के कार्यक्रम में लाया जा रहा है। और ऐसा ही एक कार्यक्रम देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हो रहा था। मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के प्रभारी जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, दुष्यंत गौतम नजर आ रहे होंगे। उत्तराखंड भाजपा के अन्य नेता नजर आ रहे होंगे। इसमें बाकायदा उद्घाटन किया गया, कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लोगों को बुलाया गया वक्फ कानून के फायदे बताने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब मुस्लिम महिलाओं ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, मुस्लिम महिलाओं ने जब असली सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो फिर बवाल हो गया। और बवाल के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस कार्यक्रम में बुलाई गई एक मुस्लिम महिला का बयान मैं आपको सुनवाता हूं। आपके स्क्रीन पर सुनिए। मेरा नाम शकीला आलम है। मैं वहाँ पे रहती हूँ, रीठा मंडी। अच्छा, किस तरह से देखते हैं भाजपा, जिस तरह से हम भाजपा को अच्छी तरह देखते हैं और भाजपा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पर ये जो है ना हमारा वक्त बोर्ड का जो हो रहा है ना, ये कि ये जो है ना वक्फ की जमीनें हैं, इनका किराया बढ़ाएंगे, इनको हटाएंगे, इनको तुड़वाएंगे। क्यों भाई, पैसा दोगे क्या तुम पब्लिक को? कौन कह रहा है कि है इसको हटाएंगे? जो यहाँ के वक्फ के हैंगे वो कह रहे हैंगे। अच्छा, यहाँ के, हाँ, यहाँ के वक्त के तो आपके है साथ कोई आप है वो वही है, साथ आप समझे वो कह रहे हैं। ये कोई बात अच्छी थोड़ी है। गिरा लो, गरीब आदमी भी हैं इसके अंदर, है नहीं भैया। अब वो कह रहे हैं 5-5 हजार रुपया लेंगे। क्यों लेंगे? कहाँ तो 5 हजार आपके क्या कम नाम का है? है। मेरा नाम शहजाद खान है। अच्छा, शहजाद जी, आप कहाँ से? मैं देहरादून से ही हूँ। अच्छा जी। क्या, किस तरह से देख रहे हैं? मैडम कह रही है कि वो तो अच्छा रहा, लेकिन उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है? वक्फ बोर्ड में ठीक है, कह रहा हूँ ठीक है। जो कुछ किराए बढ़ाने की बात हो रही है? किराए बढ़ाने की बात है, जो जहाँ जो संपत्ति 8-10 हजार रुपए के लायक है, तो 100 रुपए किराया लिया जा रहा है, 30 रुपए लिया जा रहा है। ये कहाँ से सही है? 5 हजार लेंगे, नहीं तो बलडोजर फिरवाएंगे। फिर हम बलडोजर फेरेंगे इन पे, जो आएगा तोड़ने के लिए, फिर कोई शिकायत ना करे। देखिए, मुस्लिम महिला ने खुला ऐलान कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बुलाई गई थी, उन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वक्फ को छेड़छाड़ किया जाएगा, अगर तोड़फोड़ की जाएगी, बुलडोजर भेजा जाएगा, तो फिर हम भी बुलडोजर चला देंगे। और हालात ऐसे हो गए थे बैठक के अंदर, जहां वक्फ कानून को लेकर अच्छी-अच्छी बातें बताने के लिए, अच्छी-अच्छी बातें समझाने के लिए मुस्लिम वर्ग के लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। लेकिन जब सवाल उठने शुरू हो गए, लेकिन जब सवाल पूछे जाने लगे, तो मुख्यमंत्री की हालत क्या हो गई। बैठक की एक और तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़ना पड़ गया। आपके स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखा रहा हूं उसी बैठक के अंदर से कि किस तरह से मुख्यमंत्री और दुष्यंत गौतम हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम को छोड़कर चले जाना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक तरह से भाग जाना पड़ा। लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं का बवाल था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और बाद में जब मीडिया ने, पत्रकारों ने उन मुस्लिम महिलाओं से और ज्यादा पूछने की कोशिश की कि उनकी दिक्कत क्या है, क्यों वो किस तरह के सवाल पूछ रहे थे जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को चले जाना पड़ा, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको वहां से हटाते हुए नजर आ रहे थे ताकि मीडिया में पोल न खुल जाए। हालांकि पोल फिर भी थोड़ी बहुत खुल गई और तमाम चीजों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। फिर सुनाता हूं कि कैसे एक और दूसरी मुस्लिम महिला अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें वहां से हटाने की, यानी मीडिया के सामने से बचाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए। मिल जाए अरे सोशल मीडिया के लिए मैं लग रहा था तुरंत पानी पिएगा हम लोग तो अपना पहले आप देखो हाँ ठीक पहले ठीक है। या इसका मतलब इनको कुछ आपने कुछ और बताया और इस तरह से लाया है? सिखा के लाए ना। तो आप उनको बोलने दीजिए। आप बताइए मैम, आपका यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम अफसरी बेगम है। अच्छा, कहाँ से आए मैम? हम यहीं से देहरादून से ही हैं। अच्छा, हाँ तो जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे इस्लाम में कोई खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस्लाम के बारे में हमारे मंदिर से नहीं हटने चाहिए, हम उससे खुश हैं। अच्छा, गरीब आदमी कहाँ, बड़े आदमी तो अपना मजे मारेंगे, गरीब आदमी को मारा जा रहा है तो ये थोड़ी ना ऐसा होगा। वक्त में जो बदलाव हाँ। किए सही लग रहा है ये हमारे उसमें हमारे मदरसे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे मदरसे नहीं टूटने चाहिए, मस्जिदों में नहीं हमारे कुछ आना चाहिए। अच्छा। हमारा हाँ आपको इस्लाम क्या लगता है बच्चों जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ ठीक हुआ है? ये तो इस बिल में जो बदलाव हुआ ठीक है ये तो मतलब बस हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए मुसलमानों के। आपको खिलाफ लग रहा है, हाँ। आपके खिलाफ है ये? आपको क्या बताया गया है? ऐसा कोई कहता है कि खिलाफ देखिए, कोई कहता है कि खिलाफ है, सीधे सीधे मुस्लिम महिला कह रही है कि हमारे मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वक्फ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारी मस्जिदें नहीं टूटनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बताया गया है कि खिलाफ है। और तभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आ जाते हैं, उनको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं ताकि सच जो है वो सामने ना आए। यहाँ सवाल फिर वही उठ रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम युवकों को आखिर क्या कहकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों में बुला रही है। क्योंकि ये अभियान किसी एक राज्य में नहीं चलाया जा रहा है, ये अभियान किसी एक राज्य का मसला नहीं है। गुजरात से लेकर तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अभियान चला रही है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान इसका नाम दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे, धर्मपाल शामिल होंगे, राधा मोहन दास अग्रवाल शामिल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से मुसलमान धर्म को लुभाने की कोशिश की जाएगी। और इस कोशिश में अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, तमाम लोग नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया था। क्या शेयर किया था? कि दाऊदी बोहरा समाज के लोग उनसे मिले और उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने यह खुलासा भी कर दिया कि ये जो वक्फ कानून वो लेकर आए हैं, ये उनकी 5 साल की मेहनत का परिणाम है। यानी 5 साल तक इसके बारे में मेहनत की गई और उसके बाद ये वक्फ कानून लाया गया। लेकिन लाया गया, उसके बावजूद इस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा-सीधा जो सवाल पूछ लिया, सीधा-सीधा मोदी सरकार को आईना दिखा दिया कि अगर आप मुसलमान धर्म से जुड़े वक्फ में हिंदुओं को शामिल करना चाहते हैं, तो क्या आप हिंदुओं से जुड़े ट्रस्टों में, हिंदुओं के धार्मिक मामलों से जुड़े ट्रस्टों में मुसलमान को शामिल कर सकते हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन सुनवाई चली, सरकार बैकफुट पर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस कानून पर स्टे लगाकर ये बता दिया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
सरकार की सोच ठीक नहीं है। सरकार द्वारा बनाया गया कानून संविधान के प्रावधानों का, मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रावधानों का एक तरह से उल्लंघन करता है, हनन करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर काम करती है। कई मोर्चों पर वो घेरेबंदी करने की कोशिश करती है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिक नहीं पाएगा, अदालत में ये मामला टिक नहीं पाएगा। तो उससे पहले ही उन्होंने एक तरह से पूरे देश में एक अभियान चलाने का खाका तैयार कर लिया। देश के अलग-अलग राज्यों में मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़कर एक अभियान चलाना चाहते हैं। इस तरह का मैसेज वो देना चाहते हैं कि देखिए मुसलमान कितने खुश है इस कानून से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों इसकी अगुवाई करते हुए नजर आए और बार-बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कानून है, ये पिछड़े मुसलमानों के लिए अच्छा कानून है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा कानून है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल संविधान का, धार्मिक स्वतंत्रता का, मुस्लिम ट्रस्ट का, वक्फ बोर्ड का, इससे जुड़े सवालों का जवाब, सीधे-सीधे जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया। उनके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भगाकर। ये तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अब इस तरह के वीडियो, इस तरह के फुटेज हो सकता है कि देश के कई अन्य राज्यों से निकल कर आए। उत्तर प्रदेश में आज से अभियान की शुरुआत हो रही है। योगी आदित्यनाथ भी जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं उस दिन योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि का क्या होगा, और जो मुस्लिम मंच से नीचे बैठे होंगे, जो मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया होगा, जो पिछड़े मुसलमानों को बुलाया गया होगा, उनमें से कोई अपने ज़मीर को जगाकर सही बात कहने की हिम्मत जुटा पाता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।